साल 1996 अमेरिका के वॉशिंगटन में रहने वाला एक एलेक्स नाम का बिजनेसमैन सुबह अपने काम के सिलसिले में अमेरिका के ही एक दूसरे शहर बाल्टीमोर में जाने के लिए घर से निकलता है और सुबह की फ्लाइट से वो अमेरिका के एक दूसरे शहर यानी कि बाल्टीमोर पहुंच जाता है। बाल्टीमोर एयरपोर्ट पर वो एक टैक्सी लेता है और उस टैक्सी से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। टैक्सी से सफर करते समय उसकी नजर एक बर्गर शॉप पे पड़ती है। वो देखता है कि उस बर्गर शॉप के आगे बहुत सारे लोगों की बर्गर खरीदने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। उसे ये देखकर अजीब लगता है क्योंकि अमेरिका जैसे देश में किसी शॉप के आगे इतनी बड़ी लोगों की भीड़ हो, वो भी मात्र एक बर्गर खरीदने के लिए। वो तुरंत अपने टैक्सी ड्राइवर से इस बारे में पूछता है तो टैक्सी ड्राइवर उसे ये बताता है कि ये बर्गर केवल बाल्टीमोर में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला बर्गर है। वो एलेक्स को बर्गर के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। एलेक्स उसकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। तभी एलेक्स का ऑफिस आ जाता है और एलेक्स ऑफिस में चला जाता है। दिन भर एलेक्स अपने काम में बिजी होने की वजह से वो ना ही नाश्ता कर पाता है और ना ही खाना खा पाता है। शाम को जब उसका सारा काम खत्म हो जाता है तो वो पहले खाना खाने के बारे में सोचता है। तभी उसे याद आता है रास्ते में देखा गया वो बर्गर शॉप और वो डिसाइड करता है कि वो उसी शॉप पर जाकर बर्गर खाएगा, जिससे कि उसकी भूख भी मिट जाएगी और उस लाजवाब बर्गर का उसे टेस्ट भी करने को मिलेगा। वो तुरंत एक टैक्सी बुक करता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। तभी इतने में अचानक उसे वही बर्गर शॉप दिखाई देता है। वो तुरंत ड्राइवर को गाड़ी साइड में पार्क करने के लिए कहता है। ड्राइवर उस बर्गर शॉप के साइड में ही गाड़ी को पार्क कर देता है। एलेक्स ड्राइवर से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर बर्गर पार्सल ले आता हूँ और टैक्सी में बैठकर ही खाऊंगा। एलेक्स उसे ये इसलिए भी कहता है क्योंकि इनकी टैक्सी रोड पर खड़ी थी और ज्यादा देर वो टैक्सी को रोड पर खड़ा नहीं कर सकते। अब एलेक्स उस बर्गर शॉप में जाता है जहां पर पहले से ही बहुत भीड़ थी। हालांकि एलेक्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतनी भीड़ में लाइन से आकर बर्गर खरीदे, इसलिए वो डायरेक्ट काउंटर पर जाता है और वहां पर बर्गर मांगता है। अब उसे चाहिए था एक ही बर्गर, इसलिए वो शॉप का ओनर भी उसे तुरंत बर्गर दे देता है। एलेक्स अब बर्गर लेकर टैक्सी की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो रास्ते में उस बर्गर का एक बाइट लेता है। अब पहली बाइट खाते ही एलेक्स को इस बर्गर का टेस्ट कुछ अलग लगता है। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से कुछ ज्यादा ही जूसी था, लेकिन एलेक्स को ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। टेस्ट अच्छा होने के चलते एलेक्स फटाफट वो बर्गर वहीं पर खड़ा फिनिश कर देता है और सोचता है कि क्यों ना मैं एक और बर्गर खरीदूं। इसलिए वो दोबारा उस बर्गर शॉप के काउंटर पर चला जाता है और काउंटर पर जाने के बाद उसे अपने फैमिली का ख्याल आता है और सोचता है कि क्यों ना मैं ये अपने फैमिली के लिए भी खरीदूं ताकि वो भी इस लाजवाब बर्गर का टेस्ट ले सके। और इसलिए एलेक्स वहां पर अपनी फैमिली के लिए भी बर्गर खरीदता है। बर्गर खरीदने के बाद वो तुरंत टैक्सी में आकर बैठ जाता है और टैक्सी से बाल्टीमोर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी तुरंत फ्लाइट होती है, इसलिए वो उस फ्लाइट में बैठकर वापस अपने शहर मैरीलैंड में आ जाता है। अपने शहर में आते ही वो घर तक जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। वो आने तक शाम हो गई थी और उसकी फैमिली बस खाना खाने ही वाली थी। एलेक्स भी तुरंत फ्रेश होने जाता है और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। यहाँ पर एलेक्स की फैमिली होती है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे होते हैं। एलेक्स और उसकी फैमिली खाना खाने लगती है। तभी एलेक्स को उसी बर्गर की याद आती है। अब एलेक्स ने लाए हुए बर्गर उसके बीवी और बच्चों को एलेक्स दे देता है। एलेक्स के बीवी और बच्चे जब उस बर्गर को टेस्ट करते हैं तो उन्हें भी इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो सब उस बर्गर के लिए एलेक्स की बहुत तारीफ करने लगे। अब उनके द्वारा अपनी की जाने वाली तारीफ को सुनकर एलेक्स उन्हें कहता है कि मैं अगले हफ्ते फिर एक बार बाल्टीमोर अपने ऑफिस के सिलसिले में जाने वाला हूँ और उन्हें प्रॉमिस भी करता है कि अगले हफ्ते भी वो वापस आते समय यही बर्गर लेकर आएगा। अब धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब एलेक्स को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में बाल्टीमोर सिटी जाना था। एलेक्स हर रोज की तरह
शाम को अपनी फैमिली के साथ न्यूज़ देखते हुए डिनर कर रहा था। तभी उस न्यूज़ में एक ऐसी भी न्यूज़ आ जाती है जिसे सुनने के बाद एलेक्स के साथ साथ एलेक्स की पूरी फैमिली भी सुनने रह जाती है, क्योंकि न्यूज़ में उसी बर्गर शॉप की न्यूज़ चल रही थी जिस बर्गर शॉप से एलेक्स ने एक हफ्ते पहले बर्गर खरीदे थे। और साथ में न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा था कि उस बर्गर के यूनिक टेस्ट के पीछे किसी प्रोफेशनल शेफ का हाथ नहीं बल्कि एक साइको किलर की साजिश है, क्योंकि इस बर्गर में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पाए गए थे जो अपने द्वारा किए गए अपराध को छुपाने के लिए मर्डर किए गए डेड बॉडीज के बॉडी पार्ट इस बर्गर में डालता था और वो बर्गर लोगों को बेचता था। ये न्यूज़ सुनते ही एलेक्स को बहुत पछतावा होने लगा। दरअसल अमेरिका के बाल्टीमोर शहर के इस शॉप पर बिकने वाला बर्गर अलग स्वाद वाला क्यों था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर साइको किलर की ही कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई। इसकी वजह यह है कि यह साइको किलर इतनी सफाई से अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदमी कभी समझ ही नहीं सकता था कि बर्गर का स्वाद अलग होने की वजह यह थी कि इसमें पोर्क के साथ इंसानों का मांस मिलाया होता था। तो चलो चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में कि आखिर एक बर्गर शॉप वाला आदमी एक प्रोफेशनल सीरियल किलर में कैसे बदल गया। कहानी शुरू होती है 1989 से। अमेरिका के मेरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में जो मेथनी नाम का शख्स रहता था वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी हुई और कुछ दिन बाद ही उसको एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद भी जो मेथनी के स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इस बात से उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी। जो मेथनी के सनक से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए अपने बेटे को लेकर उसके घर से हमेशा के लिए उसे बिना बताए ही चली गई। शाम को जो मेथनी अपने शॉप से घर लौटता है। दिन भर काम करने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। घर आते ही वो अपनी पत्नी और बेटे को आवाज देने लगता है, लेकिन बहुत देर आवाज देने के बावजूद भी उसे उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। इसलिए जो मेथनी सोचता है कि शायद वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए होंगे। अब शाम से रात हो जाती है और रात से देर रात हो जाती है, लेकिन अभी तक जो मेथनी अपनी पत्नी और बेटे का घर पर बैठे इंतजार कर रहा था कि शायद वो अभी वापस लौटेंगे, लेकिन सुबह तक वो वापस नहीं लौटे। अब जो मेथनी परेशान होने लगा। तभी उसकी नज़र बेडरूम में रखे एक टेबल पर जाती है। उस टेबल पर उसकी पत्नी ने उसके लिए एक लेटर लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके बिहेवियर से तंग आकर अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चली गई है। अब ये सुनते ही जो मेथनी अपना सारा दिमागी संतुलन खो बैठता है और वो घर की सारी चीजें इधर से उधर फेंकने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो शांत होकर वापस अपने बर्गर शॉप पर काम करने के लिए चला जाता है। दिन भर काम करके वो घर पर वापस लौटता, खाना खाकर सो जाता। अब हर रोज यही उसका डेली रूटीन चल रहा था। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बीत जाते हैं। एक साल हो जाता है और जो मेथनी अभी भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसे लगता था कि शायद उसकी पत्नी उसके बच्चे के साथ वापस उसके पास लौटेगी, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल भी गलत थी। उसकी पत्नी एक साल होने के बावजूद भी लौटना तो दूर, उसे ना ही कोई लेटर भेजा और ना ही उससे बात करने की कोशिश की। अब एक दिन जो मेथनी को अपनी पत्नी का बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी को किसी भी हालत में ढूंढने की कोशिश करेगा। जो मेथनी अब हर रोज दिन भर काम करके शाम को अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो शहर के हर कोने में जाकर अपनी पत्नी के बारे में लोगों से पूछता, पर कहीं से भी उसे उसकी पत्नी का एड्रेस नहीं मिलता। कि तभी एक दिन उसे एक आदमी बताता है कि उसकी पत्नी शाम को नदी के किनारे एक ब्रिज के नीचे ड्रग्स खरीदने के लिए आने वाली है। अब ये सुनकर जो मेथनी बहुत खुश हो जाता है और वो तय करता है कि शाम को वो उस ब्रिज के नीचे जाएगा और अपनी पत्नी को मनाकर किसी भी हाल में अपने साथ लेकर आएगा। शाम को अपनी शॉप बंद कर जो मेथनी घर पर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी को मनाकर वापस लाएगा। अगर वो नहीं मानी तो उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा कर ले आएगा।
इसलिए वो साथ में एक हैमर भी लेता है ताकि वो अपनी पत्नी को डरा सके। उस आदमी ने बताए हुए समय पर जो मैथनी अब उस ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है। अब उस आदमी ने बताया हुआ समय भी निकल जाता है, लेकिन अब भी उसकी पत्नी वहां पर नहीं आई थी। इससे जो मैथनी को और भी गुस्सा आ जाता है। अब आधी रात हो जाती है, लेकिन अब भी उसकी पत्नी वहां पर नहीं पहुंची थी। इससे जो मैथनी बहुत इरिटेट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसे वहां पर वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे बताया था कि उसकी पत्नी रात को इस ब्रिज के नीचे ड्रग्स खरीदने के लिए आने वाली है। जो मैथनी तुरंत उसके पास जाता है और उसे गुस्से में पूछता है कि तुमने बताया था मेरी पत्नी आज ब्रिज के नीचे आने वाली है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आई। नशे में होने की वजह से उस आदमी ने भी जो मैथनी को गुस्से में बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई और मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनते ही जो मैथनी का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और जो मैथनी अपने पास का हैमर निकालकर तुरंत उसके सर में मार देता है, जिससे कि उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ऐसा करते हुए जो मैथनी को उस आदमी का साथी देख लेता है और वो जो मैथनी को मारने के लिए जो मैथनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जो मैथनी समय रहते वो हैमर उसके भी सर में मार देता है और उस दूसरे आदमी की भी मौत वहीं पर हो जाती है। अब जो मैथनी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तभी वो अपने आसपास देखने लगता है कि उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया होगा। तभी उसकी नज़र नदी के किनारे मछलियां पकड़ने वाली एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की जो मैथनी को ही देख रही थी। जो मैथनी को लगता है कि अगर इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कल सारी हकीकत पुलिस वालों को बता देगी। इसलिए जो मैथनी तुरंत उसके पास जाता है। वो लड़की वहां से भागने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी जो मैथनी उसके भी सर में हथौड़ा मार देता है। अब इस तरह से जो मैथनी ने यहाँ पर 3 मर्डर किए थे। जो मैथनी तुरंत उन तीनों की भी लाशें उस नदी में डाल देता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। अब अगले दिन पुलिस उस नदी के पास पहुंच जाती है और पुलिस को उस नदी में 3 डेड बॉडीज मिलती है। पुलिस अब तीनों भी डेड बॉडीज को बाहर निकालती है और आसपास पूछताछ करने पर पुलिस का शक जो मैथनी पर जाता है। पुलिस तुरंत जो मैथनी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अमेरिकी पुलिस जो मैथनी के खिलाफ कोर्ट में पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह रिहा हो गया। पत्नी से अब ज्यादा दिन तक दूर रहने और कुछ समय जेल में होने के चलते उसके मन में इंटीमेट होने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। अब जेल से रिहा होते ही उसी रात उसने एक कॉल गर्ल को अपने घर पर बुलाया और देर रात तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जो मैथनी को उसमें अपनी पत्नी दिखाई देने लगी और जो मैथनी का गुस्सा फिर एक बार उस पर हावी हो गया। उसने तुरंत कॉट के नीचे से वही हैमर निकाला जिससे उसने पहले भी 3 मर्डर किए थे और उस हैमर से उस कॉल गर्ल के सर में लगातार वार कर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। लेकिन एक बार फिजिकल रिलेशन बनाने से उसका मन नहीं भरा था। उसने सोचा कि वो एक और लड़की को बुलाएगा और उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन करेगा। उसने तुरंत उस लड़की की लाश घर के अंदर ही छुपा दी और उसके बाद एक दूसरी कॉल गर्ल को कांटेक्ट किया और उसे भी अपने घर पर ही बुलाया। उसके साथ भी उसने फिजिकल रिलेशन बनाए और फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जैसे कि पहली लड़की में उसे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आ रहा था, उसी तरह इस दूसरी वाली लड़की में भी उसे अपनी पत्नी ही नजर आने लगी। इसलिए उसने फिर एक बार वो हैमर निकाला और उस लड़की के सर में लगातार वार किए और वहीं पर उस लड़की की मौत हो गई। अब दोनों भी कॉल गर्ल की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर दी। लेकिन जो मैथनी को पता था कि अगर उसने ये डेड बॉडी शहर में कहीं भी फेंक दी तो पुलिस का शक सीधा उस पर ही आएगा। इसलिए उसने तय किया कि इस डेड बॉडी को वो धीरे धीरे ठिकाने लगाएगा। अगले दिन वो चुपचाप अपने बर्गर शॉप पर गया और बर्गर शॉप पर भी वो दिन भर ऐसे बिहेव करता रहा जैसे वो उसकी जिंदगी का हर रोज का दिन ही हो। वो बहुत ही नॉर्मल था। शाम को जब वो घर पर वापस आता है तो वो देखता है धीरे धीरे डेड बॉडीज की बदबू बढ़ने लगी थी। तो उसने सोचा कि अगर ज्यादा दिनों तक इन डेड बॉडीज को ऐसे ही रखा जाए तो आसपास के लोगों को भी डेड बॉडीज के बारे में पता चलेगा। इसलिए वो रात भर उन्हीं डेड बॉडीज के बारे में सोचता रहा और सुबह शॉप पर जाते समय उसने उन डेड बॉडीज का कुछ हिस्सा काट कर उन हिस्सों को अपने साथ अपने शॉप पर लेकर गया। उसके बाद
उसने उस डेड बॉडीज के हिस्सों को ग्राइंडर में डालकर उसका पेस्ट बना दिया और उस पेस्ट को पोर्क में मिला देता। वह पोर्क मिलाकर उन दोनों भी लड़कियों के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचने लगा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकानों से अलग लगने लगा था, इसीलिए कुछ ही समय में उसकी दुकानों में बर्गर की बिक्री काफी ज्यादा होने लगी, जिससे जो मैथनी को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया और वो धीरे धीरे हर रोज उन लड़कियों के डेड बॉडीज के पार्ट काट कर लाता और उन्हें बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता। धीरे धीरे उसका दुकान पूरे शहर में बर्गर के लिए जानने लगा। अब इंसानों के मीट से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर जो मैथनी ने इसे अपनी आदत और अपनी शॉप की खासियत ही बना ली। वह आए दिन रात में शहर में किसी न किसी शख्स का कत्ल कर देता और अगले दिन उसका मीट बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता। जो मैथनी इतनी सफाई से मर्डर करता कि पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो मर्डर करता और अगले ही दिन तुरंत डेड बॉडी को बर्गर में भरकर लोगों को बेच देता, जिससे कि पुलिस वालों को डेड बॉडी मिल ही नहीं पाती थी और पुलिस वाले भी ये समझते थे कि शायद वो शख्स लापता हो गया है। अब धीरे धीरे एक एक करके गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी और ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने ही लगी, क्योंकि जो मैथनी को पहले एक ही मर्डर करना पड़ता था, लेकिन अब उसके बर्गर की बिक्री ज्यादा बढ़ने की वजह से उसे एक दिन में 3 से 4 डेड बॉडीज की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए जो मैथनी को मर्डर करने की भी संख्या बढ़ानी पड़ी। अब शहर में अचानक लोगों के लापता होने की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आने लगी। कुछ वारदातों में पुलिस को जो मैथनी पर शक भी हुआ था, लेकिन पक्के सबूत ना होने की वजह से पुलिस भी उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जो मैथनी को वो कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। 1990 से शुरू हुआ ये सिलसिला 1996 में जाकर रुका। साल 1996 में पुलिस जो मैथनी के खिलाफ कुछ सबूत जुटाने में सफल हो जाती है। दरअसल जो मैथनी का बर्गर इतना फेमस हो गया था, उस फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए कुछ रेस्टोरेंट उस फॉर्मूले पर काम करने लगे थे और वो इस चीज का पता करने लगे कि आखिर जो मैथनी अपने बर्गर में ऐसा क्या डालता है जिसकी वजह से उसके बर्गर का टेस्ट बाकी बर्गरों से बिल्कुल भी यूनिक हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ शॉप ओनर ने जो मैथनी के फॉर्मूले को डिकोड करने के लिए उसके बर्गर को लैब में भी भेजा था और उसी लैब में बर्गर का फॉर्मूला डिकोड करते समय उस बर्गर में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होने की बात पता चली थी। ये बात तुरंत पूरे शहर में फैल गई और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने तुरंत जो मैथनी के खिलाफ सबूत जुटा लिए और उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते ही जो मैथनी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान जो मैथनी ने जज के सामने कहा कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। उसने जज के सामने कहा कि वह अब तक सब कुछ ठीक ही कर रहा था। अगर वो किसी वजह से जेल से रिहा हो जाता है तो वो एक बार फिर से लोगों की हत्याएं करेगा और उसके मीट को बर्गर में भरकर बेचेगा। जो मैथनी का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई, लेकिन कानून के द्वारा मौत मिलने से पहले ही साल 2017 में जेल में ही जो मैथनी को मृत पाया गया। अब उसकी मौत के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है कि जो मैथनी ने सुसाइड कर लिया, तो कोई कहता है कि जेल में मौजूद बाकी कैदियों ने ही अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे मार दिया है। लेकिन अब तक जो मैथनी के मौत के पीछे की सच्ची कहानी दुनिया के सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे भी हो, ऐसे अपराधियों का अंत होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी हम ऐसी नई कहानी आपके सामने लाए तो सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।